जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हैं जी अरफ़ी साहब। अच्छा, अरफ़ी नाम लिखा है इनका, मेरे ख़्याल से इरफ़ान होगा। सही। दोस्त कहते हैं ना नाम पर प्यार से, पंजाब में तो बहुत नाम बिगाड़ दिया जाता है। जो नाम और लक़ब आपको एक अलग से दे दिया जाता है पंजाब में ना, तो इसी तरह मुझे लगता है अरफ़ी इरफ़ान नाम होगा। ये जी जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि सज़ा जो मिली यूरिन पास आउट करने की समंदर में, वो इनको मिली। इनको मिली। हाँ, इनके दोस्त बता रहे हैं जो ऐनी शाहिद हैं, जिन्होंने सब देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, एक टाइम आता है यंगस्टर्स पे, सैटरडे नाइट वाला टाइम सही। आता है, हाँ, ये है टीनेज। सैटरडे नाइट जो है उसमें जी गेट टुगेदर, और हमारे सीवी पे बहुत माशाल्लाह दोस्त, कोई राइडर्स ग्रुप बनता है बाइकों का, गाड़ियों में जाते हैं कि जी संडे नाइट, संडे छुट्टी है तो सैटरडे नाइट जो है ना वो रेस से करना। इसी तरह ये हर सैटरडे को जाया करते, वहाँ कभी गाड़ी में गाने वाने लगा के एंजॉय करते सीवी के साथ। सही। तो बता रहे हैं कि एक रात क्या हुआ, तो कोई 3 बजे के टाइम ये लोग ऐसी गाड़ी में गाने वगैरह लगा के एंजॉय कर रहे होंगे कि इनको जो है ना वो हाजत हुई। अच्छा। और ये क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ही आगे जाके ना, मतलब समंदर की तरफ, अच्छा, उस समुद्र तरफ, के हाँ पानी पे। ओपन में ही, अच्छा। ओपन में ही खड़े होके, ओए होए। स्टैंडिंग पोजीशन में। मना है। खड़े होगे तो वैसी सख्ती से मना है। जी, तो स्टैंडिंग पोजीशन में जनाब ये साहब जो हैं, ये अपनी हाजत पूरी कर रहे हैं, यूरिन पास आउट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अब बताते हैं कि वहां एक बुजुर्ग आए, कि वहां से कोई गुजर रहे थे, पता नहीं वॉक कर रहे थे, आए। यार, मुमकिन नहीं है बुजुर्ग इतनी रात में। एक तो ठंड का मंजर होता है, दूसरा ये कि बस समझ लें कोई वार्निंग टाइप कह लें, एक होंगे शायद किसी और फैमिली के साथ आए हुए हों। अच्छा, सही है। तो उन्होंने इनको समझाया कि भाई मियाँ, ऐसा नहीं करो, क्या कर रहे हो, मत करो। तो ये ऐसे ही मुड़े होंगे पीछे, हाँ जी ठीक है ठीक है, और ये लगे रहे अपने काम। होता है ना, पूरी बात ऐसा नहीं करो, ये वो मुड़े होंगे जैसे डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो मामला होगा इनका। अभी बता रहे हैं कि वो इनको समझा के चले गए, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आए, ये अपने काम पर लगे रहे, दोबारा भी करते रहे ऐसा काम, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने ऐसी इग्नोर किया उस बात को, जो है ना, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया। अब होता पता है क्या, जब तक आपको नहीं पता होता ना, तब तक फिर खैर होती है, उसको कहते हैं भूल में, अनजाने में। लेकिन जब आपको आके कोई जगा दे, हिला दे, समझा दे, उसके बाद भी जब आप नहीं करते हैं ना, तब प्रॉब्लम है, फिर गड़बड़ है। अब वही हुआ जनाब, कह रहे हैं वापसी पे हम सब जा रहे हैं घर, ये चुप हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल खामोश। लगा नींद आ रही होगी, थक गया होगा, तबीयत सही नहीं होगी। सब दोस्तों ने ये महसूस किया कि अरफी साहब जो हैं ये बिल्कुल चुप हो, खामोश। और जिन्होंने हमें ये वाकया भेजा वो इनके दोस्त हैं। अच्छा, सही। तो जी अब बता रहे हैं कि चुप हो गए, हम घर आए, अपने अपने घरों पे गए। अगले दिन, अब जाहिर है सुबह ही सोए हैं तो दोपहर शाम तक उठे होंगे, तो इनके वालिद, अरफी साहब के वालिद फ़ोन कर रहे हैं इनको, दोस्त को, कि भाई उससे क्या हो गया अरफी को, मतलब इन्हें क्या हो गया, अब यही इसने बाप में क्या हो गया। हाँ, मैं भी पूछा क्या हो गया, मुझे हाँ, भी हैरान तो नहीं। कहते हैं ये सुबह से नमाज का मुसल्ला बिठा के
उसके ऊपर बैठे हुए और मगरिब हो गई है, नमाज पढ़ने लगे। पढ़ भी रहे हैं, बैठे हुए हैं, उस जगह से हिले नहीं, मुसल्ला बिछा के उस पे बैठे हुए हैं, सुबह से लेके मगरिब हो गई है। और वैसे नहीं पढ़ते होंगे इतनी। इन्होंने लिखा है कि हमारे, ये बता रहे हैं कि हमारे इस दोस्त का नमाज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। फिर तो सही फोन आया अब्बू का। सर सही फोन चलो आया भी, फिर सुबह से लेके मगरिब तक आप उठ ही नहीं रहे, ऐसा क्या माफ करवा रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया आपने? चलो शुरू में तो वालिदैन खुश हुए होंगे, बच्चा इबादत कर रहा है, सारी दुआएं चलो मांग रहा है, दिल से आज आमद हुई है। अब उठ नहीं रहे, इनको आवाजें दे रहे हैं, तो ये अजीब सी आवाजों में चीख रहे हैं अपने वालिदैन पे, अच्छा। कभी औरत की आवाज में, कभी मर्द की आवाज में, और उन पर चिल्ला रहे हैं और खुद मुसल्ले से उठ नहीं रहे। अब इनके घर वालों ने बुला लिया होगा किसी को, तो कहते हैं सज्जाद मैं तो जो है, सज्जाद भाई मैं तो जो है ना, बाइक निकाली फौरन और पहुंचा उसके घर पे ना। अब घर जाके क्या देख रहा हूँ कि एक आमिल साहब आए हुए हैं और अरफी साहब का जो है ना इलाज करने की कोशिश सी कर रहे हैं सामने, और ये उस आमिल साहब को जैसे कुछ समझ नहीं रहे कि वो है क्या। ये उनको कह रहे हैं तू क्यों घबरा रहा है, आजा मेरे पास आजा, कुछ नहीं कहूँगा, डर मत मुझसे, आजा इधर आजा, ये कह रहे हैं उसको। मतलब आमिल साहब जो है ना उनके काबू में नहीं आए ये। अब इसी तरह जैसे ये दोस्त आए, दो तीन और दोस्त भी सब आ गए, क्या हो गया क्या हो गया, अब देख रहे हैं इनको अजीब ही हुए हैं, ये अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। अब ये सारे जो है ना इनको सामने आए, कुछ उठाया, दोस्त होते हैं ना, ये इनको छत पे ले गए, तमाम दोस्त इनको उठा के छत पे ले गए, चल यार चल छोड़, ध्यान बांटते हैं थोड़ा। उनमें से एक दोस्त ना कुछ पढ़ के दम करने लगा इन पे, होता है ना पीछे से, सही। दो सामने प्यार प्यार, पीछे जो है ना वो कुछ पढ़ रहा होगा जो आता होगा उनको, हम्म। वो पढ़ के जहाँ फूंक मारी ना इन पे, ये चिल्लाना शुरू हो गए, अच्छा। चीखना चिल्लाना शुरू हो गए, और जो पढ़ रहा था उसकी सांस बंद हो गई, अरे। बकौल इन भाई के। अच्छा। हमला हुआ उस पे भी। हाँ मतलब वो अरफी भाई पे पढ़ रहे थे, जहां उन्होंने दम किया फूका होगा, तो ये चिल्लाए चीखे, और जो पढ़ रहा था ना दोस्त तीसरा, उसकी सांस बंद हो गई। अब ये वो यूं यूं कर रहा हो कि मुझे सांस नहीं आ रही हो, ये चीख रहे हो, बाकी सब कह रहे हैं कि ये हो, तो इनको कुछ समझ नहीं आए, इन सब ने मिलके अरफी को मारना शुरू हो गए सारे, अरे ये तो। कि छोड़ उसको, छोड़ मर जाएगा वो, सांस छोड़, उसकी पहचान, हम दोस्त हैं, हमने क्या किया है, वो तो मदद करना चाह रहा था, पहचान दोस्त है। थोड़ी देर बाद सांस आ गई उसकी, शुक्र अल्लाह का। उसकी सांस आ गई। डर लग गया था मुझे तो जी यार। जी, शुक्र अल्लाह का। सांस आ गई कि यार एक लंबा अरसा गुजरा होगा साथ, दोस्त बचपन के होंगे, शायद पड़ोसी होंगे। मतलब मेरे इस दोस्त का, अरफी का, दूर दूर तक नमाज से कोई कभी ताल्लुक नहीं रहा, कोई लगा नहीं खाया आपस में इन दोनों। सही। और अब जब भी इस पे हाजिरी होती है ना, अच्छा। ये नमाजें पढ़ना शुरू हो जाता है, लंबी नमाजें, तवील। अभी भी जारी है ये यस, सिलसिला। स्टिल। अच्छा। सर जारी भी कैसे, कि अगर बिछा लिया ना मुसल्ला, हम्म। तो सुबह अगर बिछाया तो शाम तक आपको वही मिलेगा। इनकी मामलाती जिंदगी कैसे चल रही है। हाजिरी आती होगी कभी कभार, अच्छा। उनको जो बात समझ नहीं आ रही, जो हमसे उन्होंने पूछा कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कि एक तो इसका ताल्लुक नहीं था नमाज से, सही। दूसरा जब इस पे हाजिरी आती है तो ये मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने हमसे पूछा, अब यहाँ ना, जब ना वो कहते हैं ना, जब इंसान को ठोकर लगती है तो समझता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, तलकीन होती है, ये तो पॉजिटिव काम होता है, बहुत बड़ा इनाम होता है कि तलकीन कर दी जाए आपको, आपके अंदर बात उतार दी जाती है, जो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से सुनते हैं आप, लेकिन वो अंदर नहीं पहुँचती। एक तो इनाम होता है जी, अंदर पहुँच के फिर वो आप काम हो जाता है आपसे। दूसरा, आपको कुछ ऐसा दिखा दिया जाता है कि आप इस कदर डर जाते हैं
इस कदर डर जाते हैं कि आप कहते हैं बस मुझे उससे बचना है, और उससे बचने के लिए मेरे पास क्या है, तौबा करो, दुआ मांगो, तौबा करो, दुआ मांगो। ये दो चीज़ें मुझे महसूस होती हैं। यहाँ लगता है कि ये तौबा वाला मामला है, या तो इनको जब ये खामोश हो गए थे, जब वापसी पे जब खामोश हो गए थे, या तो इनके सामने कुछ ऐसा आ गया हो, आ जाती है रात में तस्वीर आ जाती है सामने, अंधेरे में ना आसमान में नज़र आ जाता है आपको कुछ। मुझे लगता है कुछ ऐसा दिखा दिया कि चुप लग गई भाई को। घर गए होंगे, सब सो रहे होंगे, अभी पता नहीं सोए नहीं सोए, सुबह से बहरहाल मुसल्ला बिछाए हुए ये और इबादत कर। मसला यहाँ ये आ रहा है कि जब ये इबादत कर रहे हैं तो ये चीख क्यों रहे हैं फिर? ये इबादत कर रहे हैं तो फिर अपने बड़ों पे क्यों चीख रहे हैं? और औरत की आवाज़ में क्यों चीख रहे हैं, मर्द की आवाज़ में क्यों चीख रहे हैं? सही। कि डिस्टर्ब मत करो, मतलब नमाज से ना उठाओ, इस जगह से ना उठाओ। तो नहीं उठाओ तो फिर तुम खुद कहो ना, आवाज़ क्यों बदल रही है तुम्हारी? तुम्हारे अंदर कोई और क्यों कह रहा है? मतलब अभी भी तुम नहीं पढ़ रहे नमाज, कोई और तुम पे पढ़ रहा है। और अगर कोई और पढ़ रहा है तो तुमने तो कोई नेक अमल तो नहीं किया था जिसके बाद कोई नेक तुम्हारे ऊपर आ जाते। लेकिन मना किया था नेक बुरे काम से, किसी बुजुर्ग ने मना किया था। ये एक बात है कि मेरे दिमाग में आ रही कि एक तो रात 3 बजे और वहाँ पे कोई बुजुर्ग का मौजूद होना, मैं हैरान हुआ क्योंकि बीच में मैं भी, हम ऑफिस करीब है तो हम चले जाते थे, तो ज़्यादातर तो क्योंकि बुजुर्ग वगैरह इतनी रात में क्यों ठंड और पानी की वजह से उनको शुगर का मसला होता तो नहीं रुकते हैं, वो निकल जाते हैं चले, या तो फिर सुबह की सुबह वॉकिंग करने आते हैं मॉर्निंग के वक्त ना। तो मुझे ज़रा ताज्जुब हुआ था, वल्लाह आलम कौन थे, क्या थे, क्या हो सकते हैं, तो मना बुरे काम से मना किया गया है। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ जी, हमने अपने ड्राइवर, दो ड्राइवर्स भाई, बख्श ज़मीन और समी, अब्दुल समी भाई, आपके पापोश साइड पे जी 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 जी, मैं तो उसका गवाह हूँ, आंखों देखा। यकीन करें, उसको भी चुप लगी थी, लगी थी ना चुप। उसको भी चुप लगी थी। यस। और मेरे साथ था, मैं चाय ले, हम चाय पी रहे, मैं चाय पी, वो चुप हो गया, वो बदलने लगा, तो बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था। मैंने कहा हम सब चाय पी रहे थे, मैंने कहा ये चाय क्यों पी रहा, मैं क्या होगा समी चाय पीना, मैंने कहा शायद मूड नहीं चला, वो चुपचाप होकर गाड़ी में बैठ गया था। मैं, अरसलान भाई, समद भाई कैमरामैन, हम पापोश में शूट कर रहे हैं, समी भाई हमारी गाड़ी के साथ है, शिराज भाई के घर के पास कोई कचरा कुंडी थी जहाँ से रिपोर्ट्स थी बहुत सारी पापोश में। ये घर से मेहमान नवाजी में चाय बनवा के ले आए, तो बता रहे हैं कि समी भाई ना चुप हो चुके थे, खामोश हो गए थे, उन्होंने पेशाब किया था, यूरिन पास आउट किया था उसी कचरा कुंडी के पास जाके। फिर जब हम पैकअप हुआ, हम सारे, हाई रूफ गाड़ी थी ऑफिस की, मैं आगे बैठा हुआ था, समी, अब्दुल समी, नहीं अब्दुल समी भाई हाँ पीछे बैठे हुए थे, तबीयत उनकी गड़बड़ हो गई थी, शायद मैं गाड़ी चला रहा था, सही, वो तो वहीं चुप हो गए थे ना। वहीं चुप हो गए थे। तो अरसलान भाई जो है हमारे, उनको मार रहे थे, और हम गए थे कयूमाबाद चौरंगी पे, वो सर सैयद हॉस्पिटल नहीं है, सैयद हॉस्पिटल, सही उधर ही लेके गए थे उनको। सही। और बाद में जब हम घर आ गए थे तो फिर हमें ऑफिस से फ़ोन आया था कि भाई क्या हो गया, उसने पूरा अस्पताल सर पे उठाया हुआ है, हमें सही। फ़ोन आ रहा है, जो आपने उसमें भी लगाया हुआ है, हमारे जेनेरिक प्रोमो में भी, वो जो जी उसको इंजेक्शन लग रहे हैं और डॉक्टर जी जी, मरोड़ मरोड़ रहे हैं और वो मरोड़, काबू में नहीं आ रहा। काबू में नहीं आ रहा, पूरा एक, वाकई हमने बताया, जी शायद डिस्कस जी किया है। जी, एक ये, और हमारे बख्श ज़मीन सखर हवेली में जो पहली बार जिन पर उनकी वजह से शायद हम पे भी हमले हुए थे, हम पर सब फंसे थे इसी हरकत की वजह से कि उन्होंने उस जगह पर, एक तो कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ कुछ है नहीं है, एक दुनिया कह रही है कि भाई इधर मामलात हैं, असरात हैं, आप आएँ देखें, हम देख रहे हैं, और वो भाई भाई उधर ही दावत दे रहे हैं उनको कि आज जो करना है करो मेरे साथ, मतलब उनकी जगह पे जानते बूझते आप ऐसा कर रहे हैं। तो हमने बगज़मीन भाई को भी देखा जब आए थे, तो उनको मुझे याद है यार, यहाँ तावीज़ था, सर पे, गले में था, हाथों में थे, पेट पे था, मैंने देखे थे 15 20 30 तावीज़ बंधे हुए थे उनको ऊपर से नीचे तक आए थे जब यहाँ पर, उससे गलती पे वहाँ पर भी जो हुआ था बताया है जी, हमने डिटेल के साथ बताया। तो ये तो नहीं करना, इस पे अभी आपको याद है कि कई बार हम ख़वातीन को तो बताते हैं कई मामले, हमने तो यही तो मौका नहीं देना, तरीका है मजबूरी में, इस्तंजा एक चीज़ होती है, वो करें, हमारे अक्सर गांव देहातों में किया जाता है। खड़े हो गए तो करने को सख्ती से मना है, बैठने को कहा गया कि आप सही बैठें, सही खड़े हो गए तो बच्चों को बड़े को सबको मना किया गया है। चलो मैं आपको बताऊं, हम पैदा हो गए मुसलमान घरानों में, एक हिंदू इंडिया में रहने वाले भाई बता रहे हैं कि यार हम खड़े होके करते थे, पता नहीं क्यों आपकी बात मानने का दिल करता है, अब हम अच्छा, बैठ के करते हैं।
यार मुबारक हो, ये तो अच्छी अब बात है। अंदाज़ा लगा। शुक्र है उनको पता चला। हम कहने को मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, फॉलो कर रही दुनिया, फॉलो कर रही है। तो बात है ना, नजस चीज़ है ना जिस्म पे। मुझे सज्जाद भाई, मैंने ज़्यादा पढ़ा है कि कब्रों में जो सबसे पहला अजाब होता है ना, वो ज़्यादा बड़े गुनाह पे नहीं होता, सिर्फ इसी वजह से होता है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचे। सबसे छोटा, सबसे इस बात में पकड़ हो जाती है बाज़ों का, तो अल्लाह ताला सबको बचाए। अल्लाह बचाए जी, अल्लाह बचाए। तो ये जी नहीं करना है हमने भाई का ये भेजने का मकसद ये कि एक चीज़ रिकॉल हो जाए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, गुजरी हैं, आप बीती कई वाक़यात इनसे मंसूब हैं। चुप लगने वाली बात जी, आपको फ़ौरन याद आ तो गई, गवाह आप। मेरे साथ रहा था, आप लोग शूट कर रहे थे, मैं उससे गपशप कर रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि मैंने हाजत पे जाना है। मैंने कहा रुक जा, अभी अभी यहाँ से निकलते हैं तो हम अभी घर में करा देंगे, मैं आप लोगों को घर की तरफ लेके आया। वो उसने इतनी देर में काम कर दिया। ये बाद में उसने, जब वो सही हुआ 3-4 महीने बाद मुझे मिला, तो मैंने पूछा हुआ क्या था, मेरे साथ था। तो फिर उसने मुझे बताया था मैंने यूरिन पास किया था। मैंने कहा अच्छा ये वजह थी। आ गया जी आपके सामने वाक़या। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।